हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस के जरिए हम आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो अपने आप को और बेहतर भी तैयार किया होगा, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक आप अच्छे से नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। तो जो टॉपिक आप पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, उसके जो अंदर की जानकारियां हैं उसको अच्छे से लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, विधिवत ढंग से पढ़ेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से हो जाएंगे। तो जो हमारा प्रैक्टिस है उसका आज हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से शुद्ध वाक्य कौन से हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं, या बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, या बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं। ये तो पूरा ही गलत है, क्योंकि बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं, छत के अंदर नहीं खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेश बहुत चालाक है, नरेश बहुत चालाक है, नरेश बड़ा चालाक है, नरेश चालाक बड़ा है, चालाक बड़ा है नरेश। इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। संज्ञा या सर्वनाम क्रिया, इन सभी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। किस वाक्य का उच्चारण करने में सेंटेंस की जो स्थायित्व है वो बराबर है। नरेश बहुत चालाक है, नरेश बड़ा चालाक है, नरेश चालाक बड़ा है, या चालाक बड़ा है नरेश। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। नरेश बहुत चालाक है, क्योंकि चालाक के साथ बहुत और बड़ा, बड़ा नहीं चालाक, नरेश बहुत चालाक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरा आत्मा पवित्र है, मेरे आत्मा पवित्र है, आत्मा मेरी पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरा आत्मा पवित्र है, या मेरे आत्मा पवित्र है, आत्मा मेरी पवित्र है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मेरी आत्मा पवित्र है, मेरे आत्मा पवित्र है, या मेरा आत्मा पवित्र है, या आत्मा मेरी पवित्र है। तो इनमें से हमारा शुद्ध वाक्य होगा मेरी आत्मा पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि हैं उनमें किसका नाम लिया जाता है। कौन से कवि हैं। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, या परमानंद दास। तो अष्टछाप के जो भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। बुरी बला है, बुरी बला है, क्या बुरी बला है। लड़ाई, अज्ञानता, लालच, या मूर्खता। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हम इनमें से कौन सा शब्द वहां यूज कर सकते हैं। बुरी बला है तो क्या बुरी बला है। लड़ाई बुरी बला है, अज्ञानता बुरी बला है, या लालच बुरी बला है। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है जो यहाँ प्रयुक्त होगा। तो वो होगा लालच, क्योंकि लालच जो है वो बुरी बला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर अभाव ना हो तो कौन पूछे। इसके स्थान पर क्या फील होगा। अगर अभाव ना हो तो क्या कौन पूछेगा। मूल, बात, विचार, या भाव। अभाव, अभाव का संबंध होता है भाव से। अगर अभाव होगा ही नहीं तो कोई भाव नहीं पूछेगा। अगर अभाव ना हो तो कोई भाव नहीं पूछेगा। रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी। यहाँ कौन सा कारक प्रयुक्त होगा। रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी, इनमें से कौन सा कारक प्रयुक्त होगा। को, बीच, से, या में। रानी युद्ध को वीरता पूर्वक लड़ती है, या रानी युद्ध बीच वीरता पूर्वक लड़ी, या रानी युद्ध से वीरता पूर्वक लड़ी। से यहाँ अलगाव का अर्थ दे रहा है। रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी, तो यहाँ कौन सा शब्द होगा। में, क्योंकि रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ती है।
हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी जो भाषा है हमारी, उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधी से, सौरसेनी से, अर्धमागधी से या नागर से? किस अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, वो भाषा कौन सी है जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझ के बोलते हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी या हिंदी? मातृभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन भाषा, वो भाषा जो विश्व में सर्वाधिक लोग बोलते हैं वो है चीनी। विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर जो भाषा बोलते हैं वो है चीनी भाषा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या स्पेनी? सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है स्पेनी। स्पेनी जो है वो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अगला है हमारा, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? जो हमारी हिंदी भाषा है उसको संसार की जो भाषाएं हैं उनमें कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? संसार की भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान मिला है। संसार की भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान मिला है। पशु शब्द का विशेषण होगा, जो पशु है उसका विशेषण क्या होगा? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण होगा पाश्विक। पशु शब्द का विशेषण होता है पाश्विक। संस्कृति, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृत या सांस्कृति? तो सांस्कृतिक शब्द का विशेषण होगा सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जो यहाँ शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया की विशेषता बताता है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे? तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। अध्यापिका, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? अध्यापिका का पुल्लिंग क्या होगा? शिक्षक, अध्यापक, गुरु या प्रवक्ता? अध्यापिका का पुल्लिंग होता है अध्यापक। अध्यापिका का अध्यापक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद? सहारा, सहारा दिया जाता है, ये पुल्लिंग है। सूचीपत्र बनाया जाता है। सियार, सियार का मतलब होता है जो क्लास को मॉनिटराइज करे या उसको देखभाल करे, ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। परिषद, परिषद जो होती है वो लगाई जाती है, तो परिषद क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। परिषद लगाई जाती है। तंबाकू कौन सा लिंग का शब्द है? तंबाकू जो है वो किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो तंबाकू कौन सा शब्द है? तंबाकू हमारा पुल्लिंग है। तंबाकू पुल्लिंग का शब्द है। जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने आपसे करवाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।